प्राइमेट मूवी रिव्यू। जोहान्स रॉबर्ट्स की क्रिएचर फीचर एक पागल पालतू चिंपैंजी को खूनी सर्वाइवल हॉरर में बदल देती है। एक पल्पी थ्रोबैक जो टेंशन, हिंसा और पुराने ज़माने का रोमांच देता है। भाषा अंग्रेजी। निर्देशक जोहान्स रॉबर्ट्स। कलाकार जॉनी सेक्वॉय, ट्रॉय कोत्सुर, जेस अलेक्जेंडर, विक्टोरिया वायंट, जिया हंटर। काफी समय से दर्शक क्लासिक क्रिएचर फीचर हॉरर से वंचित थे जो 80 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। खासकर भारतीय दर्शक इस जॉनर से परिचित हो सकते हैं क्योंकि हमें अक्सर नागिन जैसी फिल्में देखने को मिली हैं। रामसे ब्रदर्स ने भी इस जॉनर को लोकप्रिय बनाया, अक्सर जानवरों, जिसमें चिंपैंजी भी शामिल हैं, को परेशान करने वाले इंसानों जैसा दिखाया, जिनके पास गंदी सोच और महिलाओं को निशाना बनाने की प्रवृत्ति होती थी। क्रिएचर फीचर्स ने एक समय दुनिया भर की स्क्रीन पर राज किया था और जोहान्स रॉबर्ट्स द्वारा निर्देशित हालिया रिलीज प्राइमेट उस युग को एक जानबूझकर दी गई श्रद्धांजलि लगती है। फिल्म का सेटअप धोखे से सरल है। घर वापसी के बाद एक ट्रॉपिकल वेकेशन पर एक परिवार के पालतू चिंपैंजी बेन को दूसरे जानवर के काटने के बाद रेबीज हो जाता है और वह तुरंत एक प्यारे साथी से एक हिंसक शिकारी में बदल जाता है। जो एक मजेदार मिलन के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही जीवित रहने के लिए एक आदिम संघर्ष में बदल जाता है, क्योंकि बेन अपने इंसानी साथियों का शिकार ताकत, बुद्धिमत्ता और अप्रत्याशितता के भयानक मिश्रण के साथ करता है। और हाँ, रास्ते में काफी खून खराबा भी है। प्राइमेट में सबसे अच्छा काम करता है पुराने ज़माने के क्रिएचर हॉरर के प्रति इसकी प्रतिबद्धता। यहाँ किसी गहरी रूपक का कोई दिखावा नहीं है। आतंक, तंग गति, आंतरिक तनाव और इस लगातार खतरे से पैदा होता है कि खतरा कथित तौर पर सुरक्षित जगहों पर भी हमला कर सकता है। प्राणी से जुड़ी अप्रत्याशितता, इस मामले में चिंपैंजी, ऐसी हॉरर फिल्मों को ऊपर उठाती है और जोहान्स रॉबर्ट्स इसका पूरा फायदा उठाते हैं। प्रोस्थेटिक्स और कठपुतली के मिश्रण से हासिल किए गए व्यावहारिक प्राणी प्रभाव बेन को वास्तविक और तत्काल महसूस कराते हैं, जिससे दर्शक अत्यधिक सीजीआई से दूर रहने के बजाय असहज महसूस करते हैं। फिल्म का 89 मिनट का रनटाइम तेजी से आगे बढ़ता है, शायद ही कभी दर्शकों को अगले खतरे के उभरने से पहले बसने देता है। जॉनी सेक्वॉय और ऑस्कर विजेता ट्रॉय कोत्सुर के नेतृत्व में इंसानी कलाकार हॉरर के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, हालांकि उनके पात्र बड़े पैमाने पर बढ़ती हिंसा पर प्रतिक्रिया करने के लिए मौजूद हैं। सेक्वॉय की लूसी और बाकी कलाकारों ने जरूरी अर्जेंसी दिखाई है, लेकिन यहां असली स्टार बेन की जबरदस्त मौजूदगी है। प्राइमेट चिंपैंजी का इस्तेमाल सिर्फ एक फिजिकल खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि इस बात के प्रतीक के तौर पर करता है कि जब घरेलू और प्राकृतिक चीजें टकराती हैं, तो कंट्रोल कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। क्या यह फिल्म परफेक्ट और बिना किसी कमी के है? बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी कमी निस्संदेह गहराई की कमी है। कुछ गुंजाइश होने के बावजूद कहानी बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से परे किरदारों की बैकस्टोरी या मोटिवेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दर्शक खुद से लूसी की मां के रोल पर सवाल उठा सकते हैं, या यहां तक कि परिवार का बेन से इतना गहरा लगाव क्यों है। कहानी की सादगी का मतलब है कि जो लोग इमोशनल आर्क या थीमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढ रहे हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। हालांकि यह संयम फिल्म को कसा हुआ और फोकस्ड रखने में भी मदद करता है। यह प्राइमेट के डिजाइन का ही एक हिस्सा है। फिल्म एक विसरल, सीधी सादी हॉरर एक्सपीरियंस बनना चाहती है, न कि जानवरों की साइकोलॉजी पर कोई मेडिटेशन। क्रिएचर फीचर्स और प्राइमल हॉरर के फैंस के लिए प्राइमेट अपने वजूद को सही ठहराने के लिए काफी कुछ देती है। यह अपने पल्पी एलिमेंट्स, एक पागल जानवर, छुट्टियों पर गए लोगों का एक फंसा हुआ ग्रुप और हिंसा के लगातार बढ़ते दायरे को अपनाती है और उन्हें आत्मविश्वास के साथ पेश करती है। यह शायद बहुत हाई-फाई न हो, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, लेकिन यह ठीक वही देती है जो यह देना चाहती है, और वह भी आश्चर्यजनक स्टाइल के साथ। 5 में से 3.5 स्टार।